फोन पे और गूगल पे जैसे पेमेंट्स ऐप के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। यूपीआई पेमेंट्स के बाजार पर दबदबा रखने वाले इन ऐप्स को अपने कारोबार को घटाना पड़ सकता है। रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के बीच थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए यूपीआई पेमेंट पर 30% की ऊपरी सीमा लागू करने के लिए बातचीत चल रही है। इस कैपिंग को लागू करने के लिए 31 दिसंबर 2022 की डेडलाइन है। यानी अगर ये फैसला लागू हुआ और इस डेडलाइन का पालन किया गया तो अगले साल से फोन पे और गूगल पे जैसे ऐप्स को यूपीआई पेमेंट में अपनी बादशाहत से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनियों पर ही इस फैसले का बुरा असर पड़ेगा। एक आम कंज्यूमर के लिए कई तरह की दिक्कतें इससे पैदा हो सकती है। अब आप पूछेंगे कि यूपीआई पेमेंट में कैपिंग का ये चक्कर आखिर है क्या? चलिए आज आपको इससे जुड़ी हर एक बात बताते हैं। तो मसला ये है कि फिलहाल यूपीआई के जरिए होने वाले पेमेंट्स का 80% बाजार फोन पे और गूगल पे के हाथ में है। इस साल अक्टूबर में महज 4 ऐप्स फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और क्रेड पे की ओवरऑल यूपीआई मार्केट में 96.4% हिस्सेदारी रही। इसमें भी फोन पे के पास 49%, गूगल पे के पास 34%, पेटीएम के हाथ 11% और क्रेड पे 1.8% हिस्सेदारी रही है। बाकियों के पास 3.5% हिस्सेदारी है। अभी इस बाजार में किसी ऐप के लिए कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है। ऊपरी सीमा या कैपिंग कुल ट्रांजैक्शंस की संख्या के हिसाब से तय की जानी है। यानी कोई एक ऐप हर महीने कितने ट्रांजैक्शंस हैंडल कर सकता है, उसकी ऊपरी सीमा तय होनी है। ट्रांजैक्शंस की संख्या के हिसाब से कैपिंग का मतलब है कि वॉल्यूम की ऊपरी सीमा को तय करना। इस नियम के लागू होने के बाद कोई भी थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर यानी फोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे वगैरह वॉल्यूम टर्म में 30% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं रख पाएगा। अब आते हैं इस बात पर कि आखिर इस कदम के पीछे मकसद क्या है। तो बात यूं है कि यूपीआई को एनपीसीआई मैनेज करता है और वो ये नहीं चाहता कि इस पूरे कामकाज पर एक या दो कंपनियों का ही कब्जा हो। इसके जरिए एनपीसीआई यूपीआई पेमेंट में किसी भी तरह की जोखिम को दूर करना चाहता है। इसी वजह से 2020 में एनपीसीआई ने 30% वॉल्यूम कैप को लाने का सुझाव दिया था। ये कैप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर यानी ट्रैप पर लागू होना है। तब इसे लागू करने की तारीख 1 जनवरी 2021 रखी गई थी। इसका आकलन हर तिमाही आधार पर किया जाएगा। हालांकि ये अभी तक लागू नहीं हो पाया है। माना ये भी जा रहा है कि इस फैसले को लागू करने की तारीख 31 दिसंबर से आगे बढ़ा दी जाएगी। चूँकि यूपीआई के जरिए पेमेंट्स ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, ऐसे में सरकार से लेकर रिजर्व बैंक तक इस अनोखे पेमेंट सिस्टम को लेकर बेहद संजीदा है। रेहड़ी वालों से आम लोगों तक 5 से 10 रुपए जितने छोटे पेमेंट्स तक यूपीआई के जरिए किए जा रहे हैं और सरकार की फिक्र इसी से जुड़ी हुई है। आंकड़े भी सरकार की फिक्र को जायज साबित करते हैं। इस साल अक्टूबर में यूपीआई ट्रांजैक्शंस में 7.7% का इजाफा हुआ है। अक्टूबर में कुल 730 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए। वैल्यू के हिसाब से देखें तो यह आंकड़ा 12.11 लाख करोड़ रुपए का है। इससे पहले सितंबर 2022 में कुल 678 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए थे, जिनकी वैल्यू 11.16 लाख करोड़ रुपए थी। यही वजह है कि एनपीसीआई, आरबीआई और सरकार कोई भी यूपीआई इकोसिस्टम में किसी भी तरह का रिस्क नहीं चाहते। अब आते हैं अगली बात पर, वो ये कि आखिर ये कदम फोन पे, गूगल पे जैसी कंपनियों के लिए क्यों चिंता का सबब है और ग्राहकों के लिए इसका क्या मतलब है। अगर ये वॉल्यूम कैप लागू होता है तो कंपनियों के सिर पर हर वक्त कैपिंग की तलवार लटकी रहेगी। जैसे ही ये कैपिंग ट्रिगर होगी, उन्हें ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स को कम करना पड़ेगा। अब इसके लिए उन्हें नए यूजर्स की ऑनबोर्डिंग बंद करनी पड़ सकती है। साथ ही उन्हें पुराने यूजर्स को भी डीबोर्ड यानी अपने प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ सकता है। अब अगर ऐसा करना पड़ा तो कंपनियों का पूरा कारोबार गड़बड़ा जाएगा। साथ ही कंज्यूमर्स को भी बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट होना पड़ेगा।
कुल मिलाकर यूपीआई ट्रांजैक्शन सिस्टम को मजबूत और रिस्क फ्री रखने के लिए एनपीसीआई का कदम तो ठीक है, लेकिन इस कारोबार पर कब्जा जमा चुके प्लेटफॉर्मर्स के लिए और इनसे जुड़े आम लोगों के लिए ये फैसला एक बड़ी परेशानी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।